तहव्वुर राणा पर शिकंजा, होगी फांसी की सजा। मोदी का पोस्ट वायरल, हिट लिस्ट में था तहव्वुर। मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति, तहव्वुर राणा को सजा होगी। 2011 में यूपीए सरकार पर निशान, मोदी ने कहा विदेश नीति की विफलता। बीजेपी हमेशा कहती है और जनता के बीच इसी संदेश के साथ जाती है कि मोदी है तो मुमकिन है। जहां जनता के साथ पार्टी का पीएम मोदी पर यह विश्वास, तो वहीं पीएम मोदी भी अक्सर इस शब्दों को सिद्ध करते नजर आते हैं। आज एक बार फिर इन शब्दों को साबित कर दिया और यही वजह है कि तहव्वुर राणा को लेकर पीएम मोदी का पुराना पोस्ट और बयान वायरल हो रहा है। 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा गुरुवार शाम को भारत लाए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने राणा को गिरफ्तार किया। एयरपोर्ट पर ही उसका मेडिकल टेस्ट करवाया गया और फिर पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी और सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा को 18 दिनों के लिए एनआईए के रिमांड पर भेज दिया। मुंबई को दहलाने वाला तहव्वुर राणा भारत तो आ चुका है और अपने गुनाहों की सजा पाने का इंतजार कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। मोदी ने ये पोस्ट आज से 14 साल पहले 2011 में किया था। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इसी दौरान 2011 में अमेरिका ने राणा को मुंबई हमले में शामिल होने के आरोपों से बरी कर दिया था। इस पर तत्कालीन यूपीए सरकार की विदेश नीति की आलोचना करते हुए पीएम मोदी ने लिखा था, मुंबई हमले में तहव्वुर राणा को निर्दोष बताना भारत की संप्रभुता का अपमान है और ये एक बड़ी विदेश नीति विफलता है। तहव्वुर राणा को लेकर सिर्फ पोस्ट ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी का 2011 में दिया गया एक बयान भी इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर हर कोई एक ही बात कह रहा है कि पीएम मोदी ने जो कहा था वो कर दिया। इस वीडियो के वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री ही थे। तब उन्होंने तहव्वुर राणा को शिकागो की अदालत से बरी करने के फैसले पर ऐतराज जताया था और उस समय की मनमोहन सरकार की तीखी आलोचना और सवाल पूछे थे। राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हर शक्तियों के लिए, हर सरकार के लिए एक नया सवालिया निशान खड़ा किया है। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? और मैं विश्व के सामने सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 की घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर यह सवाल खड़ा हुआ है। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार तत्काल इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दे। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठाए। आतंकी तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण देश की बड़ी कूटनीतिक जीत है। ऐसे में अब बीजेपी सरकार कांग्रेस को एक बार फिर से जमकर घेर रही है और तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाना राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की बड़ी जीत बता रही है। तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन है, इसका जो प्रत्यर्पण है, ये कोई आम एक्सट्रेडिशन या आम प्रत्यर्पण नहीं है। ये नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है, जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिभाषित करते हुए कहा था कि अगर कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, अस्मिता या किसी भी निर्दोष भारतवासी पर हमला करेगा और ऐसी जुर्रत करेगा, तो भारत, नया भारत, ऐसे आतंकी को चाहे पाताल से ही क्यों नहीं, खोज कर न्याय के पथ पर लाने का काम करेगा और इंसाफ की दहलीज पर पहुंचाने का काम करेगा। 16 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जब तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है, तो देश की सुरक्षा एजेंसियों की सवालों की लिस्ट भी तैयार है। एनआईए मुंबई हमले से जुड़े तमाम पहलुओं को खंगाल रही, क्योंकि भारत का दुश्मन राणा अब भारतीय एजेंसियों के हवाले और ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।